शुक्राना गुरुजी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट ट्रेडर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू 19 जुलाई 2021। ठीक है गाइस, और तो देखिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा वीकली भी करने की कोशिश करेंगे, और अपनी जो हमने आगे लॉन्ग साइड में हम देखते हैं जो नेक्स्ट मंथ के लिए क्या पोजीशन हम सोच रहे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा। पहले मैं आपके साथ वो डिस्क्लेमर देख लेते हैं। गाइस ये डिस्क्लेमर मैं बता देना चाहूँ, जितने भी वीडियोस मैं बनाता हूँ अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। इस पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पे बाय या सेल करते हैं तो पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या सिविल एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप हमारे वीडियो पे कोई भी बाय या सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के सिर्फ आप और आप जिम्मेदार होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। ठीक है, अब आते हैं सीधा व्यू पे। गाइस देखिए ये आपके सामने निफ्टी लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। ठीक है, अब सब बोलेंगे सर SGX तो डाउन है, डाउ तो डाउन है। देखो वर्ल्ड मार्केट का इफेक्ट सिर्फ हमारे को ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए देता है, बाकी हमारे पास हमारा अपना डाटा होता है। मैं आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा कि SGX डाउन है तो हमारा मार्केट SGX देख के डाउन नहीं होगा या SGX देख के बढ़ेगा नहीं, वो भी मैं आपको सारी क्लैरिफिकेशन दूँगा। देखो स्टेप बाय स्टेप चीज़ चलती है ना, जब बिल्कुल सेम टू सेम आसपास होता है तो इतना आप समझ नहीं पाते। जैसे मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ तो कई बार वो वेरी नहीं कर पाती। ठीक है, देखिए हैमर बनी है ऊपर, और मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना, तो अब जैसे अगर आप देख रहे हो कि भैया SGX तो 820 के आसपास बंद हुआ है तो हमारा मार्केट 820 के आसपास खुलेगा। अब सर मंडे पता चलेगा कि मंडे SGX कहाँ खुलता है या क्या होता है, उसके हिसाब से हमारी थोड़ी एडजस्टमेंट होती है। ठीक है ना, अब आप ये देखो। हाँ, लेकिन मैं कभी भी SGX देख के अपना व्यू नहीं बनाता, मैं आपको ये हमेशा क्लियर करके देता हूँ। ये सिर्फ हमारे जो वर्ल्ड जितने भी मार्केट्स होते हैं इनका इफेक्ट जो होता है वो सिर्फ हमारे को ओपनिंग वगैरह के लिए, यहाँ कोई सेंटीमेंट या कोई न्यूज़ इफेक्ट हो ना वो मैटर करते हैं, वो सब जगह आता है। देखो न्यूज़ अगर मान के वर्ल्ड मार्केट अच्छी चल रही है, हमारे यहाँ कोई बैड न्यूज़ आ जाए तो वो हमारे मार्केट में इफेक्ट करती है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारी मार्केट खुलती है तो नीचे वो कहाँ तक और कैसे कहाँ तक आ सकती है। पहले ही बता रहा हूँ, इस वीक की एक्सपायरी में एक दिन कम है, ध्यान रखिएगा, प्रीमियम पानी की तरह गलेंगे। तो मैं तो अब ना जुलाई में कोई ना ये वीक ना नेक्स्ट वीक कुछ भी नहीं रहा हूँ, मैं तो सीधा अगस्त एंड में चला गया हूँ। ठीक है ना, और क्योंकि उसका रीज़न है, और अपनी मैं और पोजीशन बढ़ाऊँगा। हेजिंग तो मेरी रहती है, ठीक है ना, लेकिन वो हेजिंग अब चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वो हेजिंग अब मेरी चेंज होनी शुरू हो जाएंगी, तो वो भी टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करता रहूँगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर देखिए अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो कहाँ तक खुलेगी ये कोई नहीं बता सकता। मंडे आप मान लिया, आज तो SGX 820 पे, मंडे वो पता चले वो खुल सुबह 9 बजे क्या 9:15 बजे के आसपास वो 900 सवा 900 खड़ा हुआ, फिर क्या करोगे? वहाँ से वो फ्लैट ओपनिंग दे जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो मंडे कैसे है या वो ओपनिंग वगैरह के लिए काम के लिए आता है। ठीक है ना, उसको देख के। और एग्जैक्टली कई बार क्या होता है वो 9 पौने 9 बजे अलग डाउन खड़ा होता है, हमारी मार्केट ऊपर खड़ी होती है, SGX भी बाद में ऊपर आ जाता है। और कई बार क्या होता है वो अप खड़ा होता है, हमारी मार्केट डाउन खुलती है तो वो भी पीछे पीछे डाउन आ जाता है। तो ये एक मैनिपुलेशन है जिसको रिटेल ट्रेडर को दिखाया जाता है, देख बेटा देख SGX देख, जैसा वो चल रहा है वैसा चलेगा, ले ले पोजीशन ले ले। तो इसलिए कहता हूँ ये सब बुखार हैं, इन बुखारों को मत देखा करो। मेरी नज़र में बुखार हैं, टेम्परेचर हैं, बढ़ते घटते रहते हैं। हमें हमारी मार्केट के हिसाब से देखना है, हमारी मार्केट में क्या डाटा फ्लो हो रहा है। सडन न्यूज़ के लिए कुछ भी टेक्निकल और डाटा काम नहीं करते। ठीक है, उसका इम्पैक्ट वन डे ही होता है और वो आगे पीछे होकर कवर हो जाता है। ठीक है ना, देखो इसलिए कहता है मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है, कुछ भी हर चीज़ की श्योरिटी नहीं होती, ये हमेशा इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, मैं अभी आपको इसके वॉल्यूम चार्ट से कुछ डिस्कस करूँगा। बाकी अगर मैं आपको डाटा के हिसाब से बता दूं तो इसके पास सबसे अच्छा सपोर्ट तो 15,800 पे, फिर 15,700 पे नीचे का सपोर्ट बताया था, और ऊपर का रेजिस्टेंस बताया था। देखो एक तो इसके पास साइकोलॉजिकल 16,000 का जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा रहेगा, मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। 16,100 16,200 तगड़ी कॉल राइटिंग है, 16,200, ये चीज़ ध्यान रखना। और 15,700 पे बहुत सॉलिड सपोर्ट है। ठीक है ना, बाकी मैं आपको अपना व्यू आगे शेयर करूंगा। पहले मैं कुछ आपको वो दिखाता हूँ कि भैया मैं कैसे क्या क्या देखता हूँ। ठीक है, मैं आपको लेके आता हूँ इसके वॉल्यूम चार्ट पे investing.com पे।
अब आप ये देख रहे होंगे investing.com में, देखो पिछले वीक से सेलिंग वॉल्यूम कम है। ये मैं वन डे में दिखा रहा हूँ, पर डे के हिसाब से, ठीक है ना, वीक कह रहा हूँ, सॉरी, वन डे के हिसाब से। थर्सडे के हिसाब से सेलिंग है कम। तो जहाँ तक अब इस वॉल्यूम को देखूँ तो थोड़ा मोटा गैप डाउन तो मुझे दिख रहा है, इतना तो ये कंफर्म दिखा रहा है, बाकी कोई ऐसा श्योरिटी नहीं होती, ठीक है ना। अगर क्योंकि सेलिंग हुई है जो लास्ट में मेंटेन करके रखी गई, ऊपर ऊपर करके रखी रहेगी। एक तो 2 दिन का प्रीमियम दे के मारेगा, ठीक है, ऊपर से 1 दिन पहले ही कम है, बकरीद की छुट्टी है इस हफ्ते, ठीक है ना। तो बाकी बकरीद आने पे अपने भाई लोगों को तो वो तो विश करेंगी, लेकिन पहले जो उनको नहीं नॉलेज भी सर क्यों छुट्टी है, कैसी छुट्टी है, उनको भी मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि बकरीद की छुट्टी है, उस दिन मार्केट बंद रहेगा। तो 1 दिन आपका ये कम हो गया, तो टाइम देखिए कैसे गोली की तरफ फास्ट करेगा ना। ऊपर से आई भी कम है, इंडिया वीक्स बहुत लो है, सबसे लोएस्ट पॉइंट पर खड़ा हुआ एक तरह से, ठीक है ना। तो प्रीमियम को तो ये ऐसे रगड़ देंगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ सेम वीक एक्सपायरी तो सट्टा ही होता है। वो कहते हैं ना, चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। चाइनीज़ आइटम है आजकल, वैसे चाइना के लेके लोग भड़क जाते हैं कोरोना के लिए चक्कर में, ठीक है ना। चलो ये तो मजाक हो गया, ठीक है। ये आपका मैंने वन डे का चार्ट दिखाया, मैं अब आपको 15 मिनट का, ये देखिए 15 मिनट के चार्ट में आप देखिए लास्ट में अच्छी सेलिंग की गई है, ठीक है ना। आपको चार्ट्स में इतना नहीं दिख रहा होगा कि ठीक है यार 960 पे था, 925 के आसपास बंद हुआ, तो क्या है यार 25-30 पॉइंट निफ्टी के लिए सर। 50-60 पॉइंट में अगर आप पूरा दिन रेंज बाउंड खड़ा करके आप करते हो, तो अगर आपको सुबह अगर गैप डाउन मिल जाए, ठीक है, 50 पॉइंट 70 पॉइंट का भी, मैं ज़्यादा अब नहीं बोलता कि 820 ही खुलेगा, और उसके बाद वो थोड़ा ड्रैग भी करती है नीचे की तरफ, ठीक है ना, जो अब इस तरह के वॉल्यूम और डाटा मुझे इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी लाइव मार्केट में जो डाटा अपडेट होंगे वो हिसाब से देखेंगे। उठते ये नहीं है कि पीवी ले लेना भैया, एग्जिट डाउन है, क्योंकि यूट्यूब पे तो बस क्रैश आ चुका है, बस थोड़े दिनों में मार्केट भी बंद हो जाएगी, इतने लोअर सर्किट लगेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अब आपको अगर ये 100-200 पॉइंट की गिरावट या 150 पॉइंट की गिरावट में अगर क्रैश नज़र आता है, तो ये पहले 600-650 पे भी दुनिया क्रैश कर रही थी, वो 960 पे आके खड़ा हो गया क्रैश। जैसे ही 960 पे आया तो पूरा टीवी चलाने का, अरे भैया 16,000, 16,200, 500 सब आएगा, 17,000, 25,000, अरे सब आएंगे, पर एकदम सीधी लाइन में ना ऊपर जाएंगे ना नीचे आएंगे यार। इसीलिए लेवल्स की वैल्यू होती है, कुछ स्टडी होती है, इन सब चीज़ों को मिला के चलना पड़ता है। उसके बाद भी एवरेज 90 to 95% होती है तो गुड है, 100% तो होती ही नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसका वीकली चार्ट भी दिखाता हूँ। अरे गाइस, वीकली चार्ट में उतार नहीं पाया हूँ, ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, उसमें भी थोड़ी सेलिंग प्रेशर है। तो मैंने वो जो देखा था तो वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। और अब आपको मैं इसकी एक रेंज दे देता हूँ, ठीक है ना। ये रेंज पूरे हफ्ते भी काम कर सकती है, एक्सपायरी कहाँ होगी ये टाइम टू टाइम डाटा हमें बताता रहेगा। लेकिन मैं अब आपको एक चीज़ चाहता हूँ कि निफ्टी अगर मुझे 15,750 से लेके 15,775 के बीच में मिलती है, तो मैं धीरे धीरे अपनी जो भी मैंने हेज पोजीशन है वो मैं अपनी पहले नीचे से निकालूंगा। मैं तो 820 से 830 के आसपास निकालना शुरू कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो लेवल है टेलीग्राम पे मैंने दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ से धीरे धीरे अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू करूँगा पुट साइड की, ठीक है, जो मैंने हेज बना रखी है, क्योंकि मेरी जो कॉल्स हैं वो सब अगस्त मंथ की हैं। और मैं उसमें एडिशन करूँगा जैसे नीचे आता जाएगा। ये जो मुझे लग रहा है इसकी जो मैक्स टू मैक्स डाउन साइड जो मुझे दिखाई दे रही है 750, देखो 10-20 पॉइंट 5 वो इंट्राडे में 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे स्पाइकिंग, वो एक अलग मैटर होते हैं, ठीक है ना आप। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये 750 के नीचे सस्टेन होना मुश्किल है, ठीक है ना। बाकी कुछ डाटा में अगर कुछ चेंज आता है या कुछ होता है, क्योंकि मैं देखो इस हफ्ते की स्टडी नहीं करता, अगले हफ्ते महीनों की स्टडी करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, और जो मेरा जो मुझे दिखाई दे रहा है कि इसकी जो रेंज है ना, वो मोटा रेंज अगर मैं पकड़ूँ तो 15,800 से लेके ना 100, या आप ये पकड़ो 15,750 से लेके 16,050, ऊपर नीचे 10-20 पॉइंट दोनों तरफ, ठीक है। आपको ये ऐसी श्योरिटी, सर आपने बोला था 16,050, वो तो 16,000 भी नहीं आया, वो तो 15,900 भी नहीं आया, तो सर वो डाटा एक्सपायरी के हिसाब से प्ले होता रहेगा। लेकिन मैं आपको जो आगे की बुलिश पोजीशन बता रहा हूँ ये है, ठीक है। अब मैं बोल दूँ जी 16,500, सब 16,500 की सी से शादी करके बैठ जाता हूँ, उसको घुमाते हैं नहीं, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते हैं नहीं, फिर वो नीचे आए धीरे धीरे टाइम डिके से उसका प्रीमियम उड़ जाता है,
सर लॉस हो गया। अरे छोटा छोटा उठाओ ना, दिन में 2-4 बार भी 5-10 रुपये मिल रहे होंगे, 50 रुपये। अभी तुमने 100 रुपये की चीज़ ली है, तुमने 200 का टारगेट रखा, तुमने तो एक हफ्ते में ही या 2 हफ्ते में ही वो 200 से ज़्यादा पैसे दे के, 100 से ज़्यादा पैसे दे के चला गया। तो तुम उसको देखो ना, और किसी रेंज में आ जाओ। जब टाइम डिके कम हो रहा है तो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाओ। जो तुम्हें वहाँ का 100 का प्रीमियम का 16,500 पे मिल रहा था, अब वो तुम्हें 16,000 पे मिल रहा था। 16,000 पे अटैम्प्ट मारो ना यार, 15,900 पे अटैम्प्ट मारो। अब तुम उसी को लेके शादियाँ करके बैठ जाओगे तो हर जगह आपके डीमेट अकाउंट में आके 22 साल तो नहीं दे पाऊँगा, मैं सिर्फ आपको गाइड ही कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल वर्ष टू वर्ष पे ये आता जा रहा है, ठीक है। और नीचे से सपोर्ट ऊपर आती है, ऊपर से ज़रूर प्रेशर है, ठीक है, लेकिन जिस दिन फटेगा ना भाग जाएगा ऊपर। निफ्टी देखो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि जब तक IB और विक्स, इंडिया विक्स लो है, ठीक है। तो और सेम बैंक निफ्टी के साथ भी यही, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वाइल्ड रहता है, उसकी मूवमेंट ब्रेक लगाता लगाता है ऊपर की तरफ भी 150-150 पॉइंट ऊपर निकल जाते हैं, नीचे आता है तो भी 100-150 पॉइंट तक, 50 से 150 पॉइंट के बीच में ब्रेक लगाते लगाते रुक जाता हूँ, ठीक है। अब आपको निफ्टी की रेंज मैंने आपको बता दी है, लेवल्स मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा लेवल क्या है इनके। 885 अगर यहाँ से ये होल्ड नहीं करता, ठीक है ना, तो 860, 845, 835। अब मैं बताऊँ, आप बोलोगे सर 10-10 पॉइंट के साथ जो हर्डल्स हैं मैं वो हर्डल्स आपके साथ कैसे नहीं शेयर करूँ। फिर उसके बाद 820 और 25 वाला लेवल है। इसके बाद सीधा 790 और 785 वाला लेवल है, आप 90 से 85 पकड़ लो। फिर इसके बाद 75 पे इसको सपोर्ट है, फिर इसको 60 पे सपोर्ट है, फिर इसको 45 पे सपोर्ट है, फिर इसको फिर 725 पे सपोर्ट है। अब ऐसे सपोर्ट जो निकल के वो लेवल बन के सपोर्ट बन के आती है, मैं वो शेयर करूँगा। अब कई लोग बोलते सर बड़ी रेंज दो, अब बड़ी रेंज में वो कहाँ से घूमेगा, कहाँ से नहीं घूमेगा, आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए कहाँ से तैयार रहना है या कुछ करना है। तो मेरे कितना भी कहने के बाद कहीं इंट्राडे खेल रहे होते हैं सर, वो मुझे सारे लेवल अगर मैं ना डिफाइन करूँ, वो आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन से लेवल सूटेबल लगते हैं। तो अगर मैं तो देखो हर लेवल की रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी नज़र में चाहे वो 5-5 पॉइंट का गैप क्यों ना हो, तो मैं तो अपने हर लेवल को रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं मार्केट की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, मार्केट से कोई जिद्दबाजी नहीं। क्या यार 20-30 पॉइंट में घुमा रही है, अरे यार 100-200 पॉइंट का रन देना, या नीचे की तरफ से या ऊपर की तरफ से, ठीक है ना। लोगों की भी ये एक्सपेक्टेशन होती है, अरे यार छोटा छोटा उठा के उस 20-25-30 पॉइंट के अंदर अगर मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो ठीक है ना। बाकी ऑप्शन सेलिंग है मेरे पास, नहीं समझ में आ रहा तो स्टॉक वाइज चले जाओ यार। बहुत से आपको मार्केट आपको हर तरह से पैसा कमाने को दे रही है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर आप बुली साइड पे क्यों को, सर बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो मैं अपने पोर्टफोलियो में पहले भी दे चुका हूँ और आगे भी अब तैयारी करूँगा, ठीक है। वो अपने बिल्कुल सपोर्ट्स पे आके रुक रहे हैं, ठीक है, और वो यही शो कर रहे हैं कि भैया हमें तो ऊपर जाना है। तो अगर वो स्टॉक्स ऊपर जाएंगे तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा सेक्टर वाइज घूम घूम के, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये लर्निंग आपके साथ शेयर करता हूँ। बायस नहीं हो चाहिए ना ऊपर के लिए ना नीचे के लिए। छोटे मोटे ऊपर जाने के रास्ते में छोटे मोटे करेक्शंस आपको मिलते ही रहेंगे। तो आपने क्या करना है, जब एक लेवल पे आके वहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना। नीचे अगर आप कल भी देखेंगे तो निफ्टी 960 से लेके 890 880 तक मेरे ख्याल से आया, ठीक है। सडन स्पाइक में वापस आ गया, पुट वालों को फंसा के लेके चला गया। अब ये कल यहाँ से 50 से 70 पॉइंट गैप डाउन भी खुल जाएगा, लेकिन जिसने तो ठीक है 960 के बाद लास्ट में ख़रीदा होगा उसको भी कोई ज़्यादा खास प्रॉफिट होगा नहीं, 2 दिन का टाइम देके उसको मार देगा, ठीक है ना। और उसने टाइम दिया, अगर उसको कहीं से 5-10 रुपये मिल भी गया और वो होल्ड करके लेगा, अरे भैया यूट्यूब वालों ने बोला था बस क्रैश सुनामी तबाही, और बेटे अगर वो तबाही 750 तक जाना भी होगा ना, वो 50 ऊपर 30 नीचे, 50 ऊपर 30 नीचे, 50 नीचे 30 ऊपर करके आया ना, तो तेरे को कुछ नहीं देगा। अब कल भी आप देख लोगे तो बैंक निफ्टी अपने हिसाब से कितना माइनस खुली है, और आप सुबह से लेकर शाम तक अगर देख लो, अगर होल्ड करके बैठा होता बंदा तो उसको 5 से 10 रुपये, वो भी 36,200 की पुटे लेके बैठा होगा था, 10 से 25 रुपये के बीच में उसका प्रॉफिट है। जो बीच में घुसे हैं सब लॉस खा के गए हैं। मानता हूँ सी के प्रीमियम टूटे हैं, इसमें नो डाउट है, लेकिन हमने तो सी में से भी पैसा खाया और पी में से भी पैसा खाया है। क्यों? टाइम नहीं बुक किया, लालच नहीं किया, ग्रीड को छोड़ रखा। हमें पता यार इन लेवल्स में इतना ही प्रीमियम मिल रहा था भैया, इतना ही उठाओ ना। अब लोग तो प्रीमियम के भी टारगेट सेट करके बैठते हैं, स्पॉट के भी टारगेट सेट करके बैठते हैं। हमें पता है कि भैया स्पॉट आ गया, यहाँ से नहीं बन रहा, ठीक है यहीं बुक कर लो यार, एक लॉट कुछ बात नहीं, कुछ आ ही रहना है। कैपिटल में कुछ 0.01% ही गेन हो रहा है, माइनस तो नहीं जा रहा हूँ ना शाम को घर से, ठीक है। अब मैं आपको हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर। ये है सर बैंक निफ्टी। जैसे लोग बोल रहे हैं कि भैया डार्क क्लाउड कवरिंग है, ये है वो है, बैंक निफ्टी में दम नहीं है, ऊपर तगड़े रेजिस्टेंस हैं, एफआई तुम्हें बेच खाएंगे, वो तो सेलिंग पे सेलिंग कर रहे हैं। वैसा वो आपको दिखाया है, कुछ जा रहा हो रहा है, सब नीचे से एक्यूमुलेशन चली जा रहा है। ये डाटा
दिखाई कुछ और दे रहा है, हो कुछ और रहा है। ठीक है, अब यार एक बात तो जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ, अगर मैंने कुछ लिया है वो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, उनको भी तो पता IB और विक्स लो है, तो भैया वो भी तो छोटा छोटा उठा रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ प्रॉफिट बुक करो, नीचे आएगा फिर ले लेंगे। ऑप्शन सेलिंग में कुछ कमा रहे तो उनको पता है रिटेलर को फंसा लेंगे हम। रिटेलर तो बैठ जाता जिद पकड़ के अपनी। ठीक है, और अगर मैं इसका अगर आपको डाउन साइड की रेंज दूँ, ठीक है, 35,500, बट ऑब्वियस होता है डाटा पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन चेन पे कि बहुत अच्छा सपोर्ट है। लेकिन अगर मैं नीचे तो सबसे नीचे का सपोर्ट अगर देखूँ ना, तो देखो 400 से 300 तक। बैंक निफ्टी है 150 पॉइंट ऊपर नीचे स्पाइक मार के नीचे ऊपर खींच लेती है, वो एक अलग मैटर। लेकिन जो मैं एक रेंज देख रहा हूँ वो मुझे यहाँ तक दिखाई दे रही है। क्योंकि बैंक निफ्टी को थोड़ा सा आपको देना पड़ता है, क्योंकि ये मूवमेंट में ब्रेक लगाते लगाते निकल जाती है। ऊपर आज भी इसके पास 36,000 का बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब 150 पॉइंट ऊपर यहाँ पे भी लगाइएगा। ठीक है ना, 36,000 बोल दिया तो भैया ये तो 36,050 आ गया, सर 36,070 आ गया, 100 आ गया, वो लेवल्स हैं। ठीक है, तो वो वेरी करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जो राइटर्स बैठे होते हैं उनको पता होता है कि भैया आप स्पाइक में गया वापस आएगा, तो वो प्रीमियम अपने आप एडजस्ट कर लेगा। वैसे भी आपको पता है 1 दिन का मैं आपको बता चुका हूँ कि कम है दिन इसके अंदर, इस एक्सपायरी के अंदर। तो अब हम इसमें अगस्त एंड में शिफ्ट होंगे। ठीक है ना, प्रीमियम सर बहुत सस्ते मिल रहे हैं, मानिए या ना मानिए। जिस दिन इंडिया वीक शूट अप किया ना, तो जो प्रीमियम आपको आज लग रहा है ना 150 पड़ते हूँ, एकदम से डबल से 50% से लेके 70% तो गारंटी हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी भर भी यहीं आई भी चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। अब ये रेंज का ब्रेकआउट होगा। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी अपना ब्रेकआउट दे चुके हैं। अब ये नीचे जो आ रहे हैं, एक होता है जैसे मैंने आपको 14,900 के आसपास बताया था, ब्रेकआउट आएगा और एक डिप लेगा, और डिप के बाद आप देख लीजिए कैसे हो। उसके ऊपर फायर अप में भी बीच में 1-2 दिन उसने दिखाया एक्सपायरी के आसपास, छोटे मोटे करेक्शन भी दिए 150 पॉइंट के, 50 पॉइंट के, 70 पॉइंट के, 1-2 दिन रेंज में रखा, फिर एकदम से फट गया। तो वही होता, उस टाइम पे भी IB वगैरह लो चल रही थी तो प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन जब भगा एकदम से ब्लास्ट हुआ, एकदम से प्रीमियम में बूम आया, तो सर वो क्या होता है कि हमें छोटा छोटा भी उठाता रहना पड़ता है, और अपनी जो आगे जब जिस दिन बूम आएगा उस दिन हमारा वो बोनस हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ उठाते रहो। ठीक है, बैंक निफ्टी का मैंने आपको नीचे का रेंज बता दिया, ऊपर का बता दिया इस वीकली का। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं इसमें बाइंग शुरू कर दूँगा 35,500 से 400 के बीच में। बाकी आप को जैसा ठीक लगेगा आप वैसा कीजिएगा। मैं अपना नीचे आएगा तो मैं और एडिशन करना चाहूँगा, लेकिन मुझे ज़्यादा नीचे का दिखाई नहीं दे रहा मार्केट अभी। स्पाइक अप में अगर वो 300 के आसपास या 330 वाला जो लेवल है वहाँ तक आ जाए, तो वो ऐसा कोई मना ही नहीं है कि भैया आप क्यों आए। ऑप्शन डाटा तो मना कर रहा है आप क्यों आए, चलो ऊपर। अब चलो ऊपर तो ठीक है, लेकिन वो एक बार तो आ गया ना नीचे, तो अपना पोजीशन थोड़ा और ऐड कर लूँगा। ठीक है ना, तो ये मेरा वो होता है। तो आप अपने हिसाब से दिखिएगा, अपने कैपिटल के हिसाब से दिखिएगा। मैंने आपको इसका दे दिया, और मैं अब अगस्त एंड में शिफ्ट हो रहा हूँ। ठीक है, और सितंबर में भी शिफ्ट हो जाऊँगा, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो वैसे एडवांस टू एडवांस चलता ही रहता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ, और इस पर तो मैं आपको पता है बुलिश हूँ। लेकिन आप बोलोगे सर क्या बढ़ती तो है नहीं, दम नहीं है, फलाना नहीं खाना। अब भैया 35,000 36,000 1-2 दिन में आ गई, ये होता है फिर आपका जवाब। तो भैया वो बोल के नहीं आती ना। मैंने तो बोला था, जब भी बोलता हूँ 1-2 बड़ी कैंडल बनेंगी, अरे भैया ठीक है, वो 15 दिन लाया, 2 दिन में पैसा देगी। उन 15 दिन में भी छोटा छोटा तो उठाता था मैं, वो दे गई मुझे 1 दिन में पैसा, हो गया मेरा बराबर। अब लोगों का चाहिए रोज़ 500-1000 पॉइंट या तो गिरे या बढ़े। यार मार्केट से क्या समझ के लोग आते हैं कि भैया सट्टेबाज है, ये सट्टेबाजों वाली थिंकिंग है आपकी। अरे यार भाई साहब, रोज़ आपको मैं अगर आप कहीं कोई काम करते हो ना, आप 24 घंटे वो काम नहीं कर सकते। और रूटीन वर्क में आपकी स्पीड नहीं होगी। जब आप पे प्रेशर होगा या कुछ होगा ना, नहीं करना ही करना, तब आप उस दिन करते हो। जैसे वैसे ही इधर होता है मार्केट है सर। तो ऐसे तो हर कोई यहाँ पे अमीर हो जाए, या तो कोई हो ही ना, किसी को लॉस हो ही ना, चलो एक दिन छोटा मोटा हो सकता है। ठीक है यार, कोई बात नहीं, मैंने 100 रुपये का स्टॉप लॉस दिया था, कल नीचे की तरफ हूँ, मैं नीचे 500 रुपये कमाऊँगा। अरे जब सब सेलर होंगे या सब बायर होंगे तो भैया सामने कौन होगा? जब तक सामने मुर्गे नहीं खड़े किए जाएंगे पैसा नहीं बनेगा। तो उन मुर्गों से हटो जरा, छोटा छोटा उठाओ ना, कैपिटल बनाओ, फिर देखो कैसा दम आता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इसका मैं आपको दिखाता हूँ। अब किसका वनडे में देख लो क्या वॉल्यूम मिल रहा है आपको सेलिंग के लिए, कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ कुछ ज़्यादा नीचे मुझे डाउन साइड दिखाई नहीं दे रही। 15 मिनट के चार्ट पे, और ये 15 दिन मिनट के चार्ट पे देख रहे होगे आप,
अच्छा आपको दिख रहा है। तो ये तो यार वीकली वनडे के लिए हो गया, लेकिन जो बोले देखो बिग प्लेयर्स को हमेशा अपना थोड़ा सा एक आइडिया रोमेशन सा रहता है कि भैया बाहर क्या होना है या क्या न्यूज़ आ रही हो। ग्लोबल फैक्टर का छोटा मोटा इफेक्ट आएगा, और रिटेलर तो माशाल्लाह जब ऊपर टॉप पे पहुंच जाता है तब वो बुलिश होता है, और जब वो नीचे सपोर्ट पे आता है तो वो बियरिश हो जाता है। ये उल्टा घुमा देते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं सर हमारे खरीदते ही पलट जाता है, और पूरा दिन देख रहे होते हो भैया वो लेवल टूट गया, यहाँ से पकड़ना, छोटा सा एसल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, नीचे चल पड़ा तो ठीक है 100-150 पॉइंट का राइड मार। अरे समझा समझा के थक गया यार। समझना तो आपको है, मैं तो सिर्फ बता और गाइड ही कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब मैं आपको इसको वीकली दिखाता हूँ। वीकली में आपको इसकी कहाँ सेलिंग मिल रही है। वॉल्यूम नहीं है बाइंग में, मैं भी मानता हूँ। अरे यार उनको नहीं पता कि यार बाइंग करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वीकली में दिन ही कम पड़ा है, एक दिन तो पहले ही कम है। मंथ एंड की अगले हफ्ते तैयारी शुरू हो जाएगी, ये एक्सपायरी तो पता भी नहीं चलेगी कहाँ चलेगी आपकी। अभी आपके साथ खेल खेला जाएगा, लेकिन हमने क्या करना, हमने तो छोटा छोटा उठाना निकल जाना और अपनी पोजीशन बनानी है अब अगले महीने के लिए, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है, लोग बोलते नहीं सर ऐसा होता है। अरे भैया टॉप पे काहे को पोजीशन, अगर आपके पास ठीक है कैपिटल है, अगर आपको लगता है कि हाँ यहीं से निकल जाएगा तो ठीक है, वहाँ पूरा मत झोंक दो ना, छोटा ऐड करो, नीचे आए फिर थोड़ा ऐड करो। अगर आपने ऊपर 2 लॉट किए तो नीचे 3 लॉट ऐड करो, और नीचे आता तो 5 लॉट ऐड करो। या घुमाना कॉन्सेप्ट बना रखा है, सिखा रखा है हाउ टू कवर द लॉस, वो वीडियो भी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। उसको एक्सेप्ट करो। कैपिटल को लेकर जी हाँ बॉटम के आसपास होता है, वहाँ थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाओ, फिर अगर दोबारा राइड करता तो अपनी क्वांटिटी अब यहाँ से बढ़ा लो। कितने मौके कितने तरीके मैं आपको बता चुका हूँ। सीखना तो सर आपको ही पड़ेगा, मैं नहीं, मैं आपको सिर्फ गाइड ही करूँगा, ठीक है सर। और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको एक रेंज दे दी, ठीक है। और इस एक्सपायरी में प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, तो बोले एक दिन कम है, प्रीमियम बहुत पानी की तरह गिरेंगे। और मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप जितना हो सके अगस्त में शिफ्ट होने की कोशिश कीजिए, ठीक है गाइस। और जो भी लाइव मार्केट में डाटा अपडेट होता रहेगा, मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करूँगा। मैंने आपको एक तरह से पूरे हफ्ते की रेंज बता दी, ये पूरे हफ्ते की रेंज ही रहने वाली है, ठीक है ना। मंडे का भी मेरा यही व्यू रहेगा। ये पूरे हफ्ते की एक रेंज सेट कर दी, लेवल्स मैंने टेलीग्राम पे आपको दे रखे हैं, प्लीज़ टेलीग्राम पे जुड़िए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी सीखने को मिल रहा, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हम अच्छी फैमिली बना रहे हैं, और हमारी अच्छी फैमिली के साथ जुड़िए। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। ओके गाइस, बाय।